मार्क्स अटक जाते हैं जब आयोनाइजेशन एंड थेरेपी के इक्वेशंस इग्नोर हो जाते हैं। वेलकम टू शिक्षा बाय दीक्षा। अब ग्रुप 13 को देखो, यहाँ ट्रेंड में ऑसिलेशन देखने को मिलता है। बोरॉन से एल्यूमिनियम जाने में साइज इंक्रीज होता है, आयोनाइजेशन एंड थेरेपी डिक्रीज हो जाती है। बट गेवियम के अंदर डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो प्रॉपरली स्क्रीन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए न्यूक्लियस का पुल ज्यादा लगता है। आयोनाइजेशन एंड थेरेपी भी इंक्रीज हो जाती है, इसीलिए साइज भी स्लाइटली कम हो जाता है क्योंकि जेड इफेक्टिव ज्यादा हो जाता है। एल्यूमिनियम एंड गेवियम का साइज लगभग अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। नाउ थेरियम के केस में अगर हम बात करें तो एफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं एज इट हैज बिग एंड बल्की न्यूक्लियस। एफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा इनइफेक्टिव होते हैं स्क्रीनिंग में, जो इतने बल्की न्यूक्लियस को प्रॉपरली स्क्रीन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए आयोनाइजेशन एंड थेरेपी ज्यादा हो जाती है। अब ग्रुप 14 में बात करें तो पीबी और टिन में होनी चाहिए थी टिन की ज्यादा, लेकिन पीबी की ज्यादा होती है बिकॉज पीबी के अंदर 4f एंड 5d इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को इंक्रीज कर देते हैं। सो आयोनाइजेशन एंड थेरेपी डिक्रीज हो जाती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। इन डी एन एफ ब्लॉक अगर हम साइज की बात करें तो साइज का ऑर्डर मैंने आपके सामने दिया हुआ है क्योंकि वैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 4d एंड 5d एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज नियरली सेम होता है। 5d एलिमेंट्स में 4f इलेक्ट्रॉन्स की इनइफेक्टिव स्क्रीनिंग होती है, z इफेक्टिव ज्यादा हो जाता है, आयोनाइजेशन एंड थेरेपी इंक्रीज हो जाता है। 5d 3d 4d अगर मैं पीरियड्स में बात करूँ तो 3d सीरीज का ऑर्डर मैंने दिया हुआ है आयोनाइजेशन एंड थेरेपी का, इसको याद कर लो। अब ये वीडियो गायब हो जाए उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लो एंड सेव कर लो। अगर आयोनाइजेशन एंड थेरेपी के किसी भी एक्सेप्शन में कोई भी डाउट हो मुझे डीएम करो या फिर कमेंट सेक्शन में भेजो, 24 आवर्स में क्लियर कर देंगे।